Good morning, students. Today we are going to study about agriculture. आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो आओ हम इसकी रीडिंग करते हैं और इसको समझने की और बारीकी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। गुरप्रीत, माधो एंड तंजीला वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ ए फार्मर टिलिंग लैंड। ये तीन बच्चे गुरप्रीत, माधो और तंजीला ये गांव में से कहीं विलेज जो गांव में से कहीं जा रहे थे और इन्होंने एक फार्मर को देखा, एक किसान को देखा जो कि अपनी ज़मीन में काम कर रहा था। द फार्मर टोल्ड देम ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। उसने बोला कि इसने पीछे कुछ दिनों पहले इसने यहाँ पे व्हीट लगाई थी, कनक लगाई थी, और आज ये उसमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसमें खाद डाल रहा है, मैन्योर, ताकि उसकी जो ज़मीन है वो थोड़ी सी और फर्टाइल हो जाए। He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. तो वो किसान से जब उनकी बात हो रही थी तो वो किसान ने उनको बताया कि जो वीट है वो उसको जब वो तैयार हो जाती है, उसको जब मंडी में ले जाते हैं तो उसको वहाँ पे उससे अच्छा प्राइस, अच्छा रेट उसको मिलता है, अच्छे पैसे उसको मिलते हैं। और फिर उस मंडी से वो जो वीट है, कनक जो उसने लगाई है, वो कहाँ चली जाती है, फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे उसका आटा बनता है, उसके बिस्किट बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसकी बनाई जाती हैं। इसमें हमने देखा कि पहले तो किसान खेतों में उसको उगाता है, पौधे उगाते हैं, उससे जब हमें ग्रेन्स मिलते हैं तो ग्रेन्स को हम या तो हम घर में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे पास सरप्लस होता है, जो हमारे पास ज़्यादा होता है, उसको हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। चाहे वो हम मंडी में बेचें, चाहे किसी फैक्ट्री को दे दें, और वहाँ फैक्ट्री में जाकर वो उसमें क्या होता है, उसके बिस्किट बनते हैं, उसका आटा बनता है और बहुत सारी चीज़ें उसकी बनाई जाती हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, दिस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्लांट। हम एक प्लांट उगाते हैं, पौधा, हम खेतों में हम सीड्स डालते हैं, उससे एक पौधा उगता है, और उस पौधे से फिर हमें दोबारा बहुत सारे ग्रेन्स मिलते हैं, और उन ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसकी बनाई जाती हैं। कहने का मतलब इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी हम शेप ही चेंज हो जाती है। तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिसको जैसे हमने सीड लगाए, हमें प्लांट हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके ग्रेन्स को हम फैक्ट्रियों में ले गए और उसके बिस्किट बन गए, उसका आटा बन गया, उसकी रोटी हमने बना ली, तो उसकी क्या होगी, उसकी शक्ल चेंज होगी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और ये फिनिश गुड होगी। फिनिश्ड गुड होता है जिस चीज़ को हम जो कंप्लीट है, तैयार है, और उसको हम कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि अब हम जैसे सीड्स लगाते हैं खेतों में, तो क्या आप उस पूरे पौधे को खाते हो क्या? हम उस पौधे को नहीं खाते हैं, उस पेड़ को हम नहीं खाते हैं, जब तक कि ना हम उसमें से सीड्स निकालेंगे, और सीड्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका आटा बनाएंगे, उसके बाद बिस्किट बनेगा, चाहे रोटी बनेगी। वो रोटी जब वो बिस्किट जो है वो होती है फिनिश्ड गुड्स। तो इस एक्टिविटीज़ के लिए, इस चीज़ को, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इनको हम बोलते हैं दीज आर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी एक्टिविटीज़। 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देखिए, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स मतलब जैसा कि हम कुदरत से हम उसको लेते हैं। कैसे कि हमने सीड्स लगाए मिट्टी में, सॉइल में, और उसने हमें एक पौधा तैयार करके दिया। किसने? नेचर ने। और हमने क्या किया, उस पौधे से हमने ग्रेन्स निकाले, ठीक है। या फिर एक्सट्रैक्शन होता है जब हम ज़मीन के अंदर से कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और उसको फिनिश्ड गुड बना के उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटीज़। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़। जैसे कि एग्रीकल्चर हैज़
एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर गुड एग्जाम्पल। एग्रीकल्चर और फिशिंग ये गुड एग्जाम्पल है प्राइमरी एक्टिविटीज़ की। उसके बाद आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। प्रोसेसिंग क्या होती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है प्रोसेसिंग ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज और दीज रिसोर्सेज। प्रोसेसिंग क्या होता है कि हमने क्या किया, हमने प्राइमरी एक्टिविटी में हमने पौधे को लगा दिया, ज़मीन में सीड्स लगाए, पौधे तैयार हो गए। अब उस पौधे से जो हम उससे ग्रेन लेके उसका आटा बनाते हैं, चाहे उसका हम बिस्किट बनाते हैं, वो हो गया प्रोसेसिंग। उसका हम कोई चीज़ बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे फ़िशिंग होगी। फ़िशिंग क्या, हमने कहीं से फ़िश को पकड़ा, या हमने फ़िश को कहीं पे तैयार किया, फ़िश पॉन्ड में हमने फ़िश के उसके बीज डाले और फ़िश तैयार हो गई। और उस फ़िश को पकड़ के जब हम वहाँ से निकाल के उसको प्रोसेस करते हैं, उसको हम फिनिशिंग गुड तक ले जाते हैं, उसको खाने लायक हम बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो जब हमने इसको प्रोसेस किया तो वो हमारे खाने लायक चीज़ बन गई। ठीक है, तो ये आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। और उसके बाद आता है जैसे इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड्स। जैसे हम ब्रेड बनाते हैं या फिर हम स्टील बनाते हैं, जो हम रॉ मटेरियल निकालते हैं कहाँ से, जैसे आयरन और हम निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, और उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसकी स्टील उसका बनाते हैं, उसके डिफरेंट चीज़ें हम बना लेते हैं, उसके इक्विपमेंट उसके बनाते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं प्रोसेसिंग में। ठीक है, वेविंग ऑफ क्लॉथ्स, हम खेतों में कपास उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उसके कपड़ा बना लेते हैं तो वो आता है किस में, वेविंग, वो उसमें आता है प्रोसेसिंग में। तो दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर सेकेंडरी एक्टिविटी, कि हम किसी नेचुरल रिसोर्स को जब उसको प्रोसेस करके उसको हम अपने इस्तेमाल के लायक बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है टेरिटरी एक्टिविटीज़। उसमें क्या होता है, ये हमें सपोर्ट करता है, एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब हमने जो थर्ड जो एक्टिविटीज़ है टेरिटरी, इसमें क्या होता है, टेरिटरी, तो इसमें क्या होता है कि जो ये दोनों एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, प्राइमरी को भी सपोर्ट करती है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये क्या करता है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, किस तरह की, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया एक जगह से। अब हमने बिस्किट बना लिए, अब हमने कपड़े बना लिए प्राइमरी एक्टिविटी से, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी से हमने फिनिशिंग गुड बना ली, लेकिन अब उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना पड़ता है। ट्रेड है, उसमें बैंकिंग भी आता है, इंश्योरेंस भी आता है, एंड एडवर्टाइजमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द टेरिटरी एक्टिविटीज़। तो ये सारी की सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स। देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप फसलों को उगाते हैं, आप फ्रूट्स उगाते हैं, आप वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्लावर्स उगते हैं, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, आप उसी एग्रीकल्चर में आप अपने जानवरों को भी पालते हैं। इन द वर्ल्ड 50% पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। आपको ये जानकर खुशी होगी, जहाँ आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में की जगह अगर हम बात करें तो लगभग 50% जो लोग हैं, 50% जो लोग हैं दुनिया के, वो एग्रीकल्चर के साथ एंगेज्ड हैं। 100 में से 50 लोग खेतीबाड़ी करते हैं। इंडियाज़ 2/3 पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। और इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो भी एग्रीकल्चर में डिपेंड करती है। इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री भी कहा जाता है।